एवरीवन, हैविंग मी हियर, आई एम सुची। आज हम बात करेंगे स्टोमाटा क्या है, ये कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, आज हम जानेंगे। चलिए बात करते हैं। प्लांट के लीफ को अगर हम देखें, सपोज ये हुआ प्लांट के लीफ का ये है अपर सरफेस, नीचे की तरफ लोअर सरफेस। अपर सरफेस में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन लोअर सरफेस में बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन ये इतना छोटा है हमको नेकेड आई में दिखाई नहीं देता है। ये जो माइन्यूट सा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्लांट के लीफ के लोअर सरफेस में होता है, इसको हम स्टोमाटा कहते हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के मदद से देखें, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। कुछ स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। दोनों लेकिन सेम है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखें, यहाँ पे ये एक पोर जैसा या माउथ जैसा ओपनिंग क्रिएट किया हुआ है स्टोमाटा के द्वारा, और यहाँ पे लेकिन ऐसे कोई पोर नहीं है। इस कंडीशन पे हम स्टोमाटा को ओपन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन कंडीशन में है, यहाँ पे ये पोर फॉर्मेशन किया हुआ है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में ऐसे कोई स्ट्रक्चर या ओपनिंग आपको दिखाई नहीं देगा। इस कंडीशन में स्टोमाटा क्लोज होता है। स्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा। स्टोमाटा नॉर्मली एरियल पार्ट में दिखाई देता है, जो प्लांट पार्ट सॉइल के ऊपर रहता है। यंग एंड ग्रीन पार्ट में ये स्टोमाटा दिखाई देता है, लेकिन स्टोमाटा आपको रूट में नहीं दिखाई देगा। रूट में ये एब्सेंट होता है। देयर इज नो स्टोमाटा इन रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट फिजियोलॉजी में। इसका मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है? जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट सेल के अंदर होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के थ्रू रिमूव होता है। यहाँ पे ये स्टोमाटा ओपन है, यहाँ पे जो पोर फॉर्मेशन हुआ है, इस पोर के थ्रू ये वाटर वेपर रिमूव होता है बाहर की तरफ। इसका दूसरा फंक्शन है, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। इस पोर के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट सेल के अंदर आता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल से बाहर की तरफ जाता है, रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर कमिंग इनसाइड द प्लांट सेल थ्रू दिस पोर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिमूविंग थ्रू दिस पोर। So stomata helps in gaseous exchange. अगर हम इसको डाइकट प्लांट एंड मोनोकॉट प्लांट के लीफ में देखें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइकट प्लांट में इसका स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं। यहाँ पे ये दो गार्ड सेल है, इसको गार्ड सेल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रेगुलेट करता है, इसीलिए ये दो सेल को हम गार्ड सेल कहते हैं। बगल में ये जो सेल है, इसको हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं। डाइकट प्लांट में गार्ड सेल
किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होते हैं, लेकिन मोनोकॉट प्लांट लीफ के अंदर आपको जो स्टोमाटा दिखाई देगा वो स्टोमाटा में गार्ड सेल डम्बेल शेप्ड होता है। ये है मोनोकॉट प्लांट में स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल जो डम्बेल शेप्ड है। बाकी ये जो सेल है सब्सिडियरी सेल। ये है स्टोमाटा का ओपनिंग स्ट्रक्चर, ये है स्टोमाटा का क्लोजिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस कंडीशन में स्टोमाटा ओपन हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक पोर फॉर्मेशन हुआ है, ये है स्टोमाटल पोर जिसको हम स्टोमाटल ओपनिंग कहते हैं। यहाँ पे ये दो गार्ड सेल है, बाकी ये सारे सब्सिडियरी सेल है। अगर हम बारीकी से देखें गार्ड सेल का इनर जो वॉल है, ये जो वॉल है ये थिकर होता है, थोड़ा मोटा होता है कंपैरेटिव टू आउटर वॉल। यहाँ पे आउटर वॉल थिनर है, इनर वॉल थिकर है। क्यों, किसी वजह से थिकर है और इसका क्या काम होता है, ये थिक होने के वजह से ये क्या हेल्प करता है स्टोमाटल ओपनिंग के लिए या क्लोजिंग के लिए, ये बाद में जानेंगे। ये रहा स्टोमाटा क्लोजिंग कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई पोर फॉर्मेशन या माउथ फॉर्मेशन नहीं हुआ है जिसके वजह से इसको हम स्टोमाटल क्लोजिंग कंडीशन कहते हैं। बाकी गार्ड सेल में हमको न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसके साथ वैक्यूल, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी आपको गार्ड सेल के अंदर दिखाई देगा। अगर हम डाइकोट प्लांट के लीफ के स्ट्रक्चर को देखें जिसको हम डॉर्सिवेंट्रल लीफ कहते हैं, इसका ये है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये रहा क्यूटिकल, ये जो लेयर है क्यूटिकल। नीचे जो एपिडर्मिस आपको लेयर दिखाई देगा ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आपको ये ओपनिंग दिखाई देगा, ये है स्टोमाटा। लेकिन ऐसे कोई भी ओपनिंग आपको अपर एपिडर्मिस से नहीं दिखाई देगा क्योंकि अपर एपिडर्मिस में डाइकोट प्लांट में ज़्यादा स्टोमाटा नहीं होता है। स्टोमाटा ज़्यादा प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे, इसीलिए आपको ये वाला ओपनिंग आपको लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा दिखाई देगा। अगर हम मोनोकॉट प्लांट के लीफ को देखें जिसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, दोनों अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस दोनों में आपको ऐसे ओपनिंग दिखाई देगा और ऐसे स्टोमाटा आपको दिखाई देगा क्योंकि दोनों सरफेस में स्टोमाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ प्लांट में अपर सरफेस में स्टोमाटा नहीं होता है, कुछ प्लांट में लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं, कुछ प्लांट के दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट और जिसको हम हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक वाटर लिली, वो प्लांट में अपर सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, लोअर सरफेस में स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एपिस्टोमाटिक होते हैं। स्टोमाटा का प्रेजेंस यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा रहता है उसको हम स्टोमाटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वैरीज करता है स्पेसिस टू स्पेसिस। लेकिन अगर हम जेरोफाइटिक प्लांट के स्टोमाटा को देखें, जेरोफाइटिक प्लांट वाटर स्कार्सिटी के वजह से उनका अडेप्टेशन ऐसा होता है, स्टोमाटा अंदर की तरफ रहता है, ये अंदर की तरफ रहता है, इसी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है या ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए ये स्टोमाटा अंदर की तरफ होता है। ये जो अंदर की तरफ स्टोमाटा होता है इसको हम सनकेन स्टोमाटा कहते हैं। ये रहा सनकेन स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, ये है सनकेन स्टोमाटा के गार्ड सेल, ये है मेजोफिल एंड ये है हाइपोडर्मिस एंड दिस वन इज एपिडर्मिस। हम सभी ने जानते हैं स्टोमाटा ओपन होता है ड्यूरिंग डे टाइम।
डे टाइम पे सोलर लाइट के प्रेजेंस में स्टोमाटा ओपन होता है। कैसे होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, उसको जानने के लिए पहले बनाएंगे एक गार्ड सेल। सपोज दिस इज वन गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर ये है वैक्यूल और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू सोलर लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है। ये जो ग्लूकोज है जो कि मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो ग्लूकोज है ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जाके आगे एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में। इसके लिए इसको बहुत सारे स्टेप पास ऑन करना पड़ता है। ये ग्लूकोज पहला स्टेप पास करता है जो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है हम सब ने जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। उससे पहले ये एक सब्सट्रेट बनाता है, उसका नाम है फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड, जिसको हम फॉस्फोइनल पायरुवेट भी कहते हैं। इन शॉर्ट इसको कहते हैं पेपा। ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दोनों इंटरलिंक है। ये जो फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड और फॉस्फोइनल पायरुवेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो डार्क रिएक्शन होता है जिसमें C4 साइकिल होता है, C4 साइकिल में ये फॉस्फोइनल पायरुविक एसिड प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल का जो है ऑक्सालो एसिटिक एसिड उसको बनाता है। C4 साइकिल को हम हैच एंड स्लैक साइकिल के रूप में जानते हैं। ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो C4 साइकिल का स्टेबल प्रोडक्ट है वो फिर आगे जाके मालिक एसिड बनाता है। मालिक एसिड फिर डिसोसिएट होके प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन एंड मैलेट आयन में कन्वर्ट होता है। ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में एक पंप होता है, जो पंप है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन पंप। ये पंप के मदद से और ये पंप हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और यू कैन से पॉजिटिव आयन यहाँ पे मालिक एसिड से डिसोसिएट होके सेपरेट हुआ, फिर ये पंप के थ्रू नियर बाय एक्सेसरी सेल और सब्सिडियरी सेल को मूव करता है। यहाँ पे ये प्रोटॉन पंप के मदद से सब्सिडियरी सेल को मूव करता है। जब ये मूव करता है ये पॉजिटिव आयन का लॉस को कंपेंसेट करने के लिए सब्सिडियरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर पंप के थ्रू जाता है। जब ये पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन पंप के थ्रू जाता है तब पंप क्या करता है, एक एटीपी यूटिलाइज करता है। यहाँ पे पंप एक एटीपी यूटिलाइज करके ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करता है। प्रोटॉन को सब्सिडियरी सेल को भेजता है एंड ये पोटेशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर भेजता है। जब ये एटीपी यूटिलाइज करता है यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होता है। जब ये पोटेशियम आयन को गार्ड सेल के अंदर भेजता है उसके साथ ये सेल को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव आयन जो है क्लोराइड, क्लोरीन यहाँ पे क्लोराइड के फॉर्म में गार्ड सेल के अंदर जाता है। उसके बाद ये पोटेशियम
आयन एंड क्लोराइड आयन दोनों वैक्यूल के अंदर जाते हैं, वहां पे पोटेशियम मैलेट आयन के साथ मिलता है। जब ये वैक्यूल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ता है तब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए। इसी वजह से सब्सिडियरी सेल से वाटर मूव करता है गार्ड सेल के अंदर। जब गार्ड सेल के अंदर यहाँ पे वाटर मूव करता है तो गार्ड सेल स्वेल करता है। जब गार्ड सेल स्वेल करता है, गार्ड सेल के ये जो आउटर वॉल है वो थिनर होता है कंपैरेटिव टू इनर वॉल। इनर वॉल थिकर होता है। जब ये स्वेल होता है, आउटर वॉल फूलता है और इनर वॉल अंदर के तरफ खींचता है। वैसे दूसरा जो दिस साइड पे जो दूसरा गार्ड सेल है वो भी ऐसे इनर वॉल उसका भी अंदर की तरफ खींचता है। जब इनर वॉल अंदर की तरफ खींचता है तो दोनों मिलके एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं। ये वाला ओपनिंग को हम स्टोमाटल ओपनिंग कहते हैं। ये एक पोर के जैसा अपर्चर क्रिएट करता है। ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म को हम हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन पंप हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस को पहले लेविट ने दिए थे। इसके लिए ये मैकेनिज्म को और ये हाइपोथेसिस को लेविट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। स्टोमाटल ओपनिंग के वक्त गार्ड सेल एटीपी यूटिलाइज करता है तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पोटेशियम आयन अंदर जाने के वजह से, गार्ड सेल के अंदर जाने के वजह से ये गार्ड सेल स्वेल करता है और स्टोमाटा ओपन होता है। स्टोमाटा क्लोज होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। सोलर लाइट के एब्सेंस में स्टोमाटा क्लोज रहता है रात के वक्त। क्यों क्लोज होता है? क्योंकि उस टाइम गार्ड सेल फ्लैसिड कंडीशन में होता है। कैसे आया फ्लैसिड कंडीशन में ये गार्ड सेल? क्योंकि उस टाइम पे सोलर लाइट के एब्सेंस के वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो जो फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट सेल के अंदर होता है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड सोलर लाइट के प्रेजेंस में रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनता है। जब इसका कंसंट्रेशन नहीं यूटिलाइजेशन होने के वजह से बढ़ जाता है तो फिर सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब एसिडिक एनवायरनमेंट प्लांट सेल के अंदर और गार्ड सेल के अंदर क्रिएट होता है तो जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उसके बीच में एक एब्सिसिक एसिड है। वो जो एब्सिसिक एसिड है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो फिर एक्टिव हो जाता है एसिडिक मीडियम में, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये जब पानी कम होता है तब ये मैनेज करने के लिए वो फिर प्लांट
के पत्ते को गिरने में मदद करता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये जो एब्सिसिक एसिड, वो फिर क्या करता है इस गार्ड सेल में, ये जो पंप होता है प्रोटॉन पोटेशियम आयन पंप, जो पोटेशियम आयन को एक्सेसरी सेल से गार्ड सेल के अंदर लेता है, उसका परमिएबिलिटी ये डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि फिर ये पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर इसके थ्रू ना जा सके, पंप्स के थ्रू। जब पोटेशियम आयन पंप के थ्रू नहीं जाएगा तो फिर क्लोराइड आयन भी नहीं जाएगा, फिर ये जो इसका कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर नहीं बढ़ेगा, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होने के वजह से वाटर गार्ड सेल के अंदर मूव करता है। अगर इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और पानी भी अंदर नहीं जाएगा। जब पानी अंदर नहीं जाएगा तो गार्ड सेल टॉर्जिड नहीं बनेगा। जब पानी अंदर जाता है तो गार्ड सेल फूलता है, स्वेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ये फूलता है वजह से ये ओपनिंग क्रिएट होता है, क्योंकि वो जो इनर वॉल है ये अंदर की तरफ खींचने के वजह से ये जो माउथ जैसा, पोर जैसा ओपनिंग क्रिएट होता है, ये ओपनिंग क्रिएट होता है। अगर ये पानी अंदर नहीं जाएगा, ये स्वेल नहीं होगा, इसके अंदर जो पानी है ये फिर बाहर की तरफ चला जाता है, तो फिर ये जो इनर वॉल है ये फिर सीधा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। फिर क्या होता है, ये फिर ऐसे दिखता है, ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटल क्लोजिंग। स्टोमाटल क्लोजिंग कैसे कब होता है, रात के वक्त होता है और ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन। ये पोटेशियम आयन अंदर ना आने के वजह से ये स्टोमाटा फ्लासिड हो जाता है और गार्ड सेल फ्लासिड हो जाता है, फिर स्टोमाटा क्लोज होता है। This is all about stomata and mechanism of its opening and closing. Hope you understand. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.